आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए हम आज जो बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो है द बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, पलासी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि पलासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता कौन हारा, क्या क्या उसमें चीज़ें हुई। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं पलासी के युद्ध का, वो मैं आज आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चलाया है मैंने, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पलासी का युद्ध, ये युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। अली नगर की संधि के बाद अंग्रेज़ों की आक्रमणता की भूमिका में थे। यानी कि जो अली नगर की संधि हुई थी, जो कि मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा बंगाल विजय के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने अली नगर की संधि बताई थी। तो जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, जगत सेठ जो कि प्रसिद्ध साहूकार था, राय दुर्बल जो कि बिचौलिया था, और अमी चंद्र बंगाल का व्यापारी, इन सब के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो आसपास के लोग थे, सेनापति, साहूकार, बिचौलिया, व्यापारी, इन सबको उसने अपनी तरफ जो है मिला लिया, और जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। तो अब क्या हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध, इसी समय यूरोप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध भी आरंभ हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे कि यूरोपियों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। या सप्तवर्षीय युद्ध किन किन भी लोगों के बीच में हुआ था, तो यूरोप और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के प्रभाव स्वरूप अंग्रेज़ों ने बंगाल में स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंदरनगर, जो चंदरनगर था वो फ्रांसीसी बस्ती थी, इसको सन 1757 में जीत लिया। और सिराजुद्दौला इस घटना से क्रोधित हुआ और अंग्रेज़ों से उसका युद्ध अवश्य एवं भावी हो गया। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चंदर जो बस्ती था उसको जीत लिया, तो इससे जो अब उसके हिस्से में आता था, ये बंगाल में आता था, तो वो थोड़ा सा आक्रोशित हो गया और उसने कहा कि नहीं, अब तो हम अंग्रेज़ों से युद्ध जरूर करेंगे। देखिए मेनली जो है पलासी के युद्ध में आता है कि किन किन के बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। कब हुआ, 1757 में हुआ। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। 23 जून 1757 ईस्वी में जो है मुर्शिदाबाद से 22 मील दक्षिण में स्थित गांव पलासी, वहां दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई। मीर जाफ़र इसका सेनापति था, किंतु वह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। यानी कि जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति कौन था, मीर जाफ़र था। ठीक है, जो कि अंग्रेज़ों से पहले से ही मिला हुआ था। सिराजुद्दौला इन सब की सेना लेकर गया और ठीक गया, और वहाँ जाकर सब उसी के खिलाफ हो गए और सिराजुद्दौला वहाँ अकेला रह गया। यानी कि जब सेनापति ही उसके साथ नहीं है, अब वहाँ सेना लेके गया होगा, फिर वहाँ सेना ने सब मुकर गए होंगे, अंग्रेज़ों की साइड सब सेना चले गए होंगे, और अकेले बेचारा जो है सिराजुद्दौला वहाँ खड़ा रह गया होगा। तो अकेले वो क्या कर लेता, तो अब सिराजुद्दौला को क्या बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत ही जो है घिनौनी काम होती है कि कोई आपका व्यक्ति जो आपके साथ ही रहता, मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में रहते हो और आपके साथ दो लोग रहते हैं और वही आपके दुश्मन हो, आपके साथ बातचीत करें लेकिन आपके दुश्मनों को भड़काएं, और एक समय आप कहो कि चलो लड़ाई हो गई है, उसको लेके जाते हो और वो उनकी तरफ से ही मिलके आपको मारने लगता है। तो ये वही बात हो गई, इसे बोलते हैं कि पीछे से पीठ में खंजर भोंकना। तो ये बहुत ही गलत बात थी। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस डेट वगैरह याद रखना क्या कैसे हुआ वो चीज़ें। चलिए, तो अब मीर जाफ़र का बंगाल का नवाब, अब जो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला तो निपट गया, उसको मार दिया गया। तो अब इसके बाद कौन आएगा, मीर जाफ़र आएगा, क्योंकि सेनापति वही था। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम बन जाओ। तो मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसे 25 जून 1757 को मुर्शिदाबाद में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो सिराजुद्दौला के बाद जो है बंगाल का नवाब बना मीर कासिम बना, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 24 परगने की जमींदारी सौंपी और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेज़ों के सेनापति क्लाइव को काफ़ी रकम भेंट की। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब ये लड़ाई हुई थी तो उस समय अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, तो वो थे क्लाइव। मीर जाफ़र ने कंपनी को बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। यानी कि मीर जाफ़र ने बोला भैया आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप जो है पूरे में व्यापार कर सकते हैं।
अब मीर कासिम बंगाल का नवाब, इसकी स्टोरी सुनते हैं। अंग्रेजों ने 27 सितंबर 1660 को मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित कर ली और बिहार के डिप्टी गवर्नर राम नायक का भी इसने दमन किया। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मीर जाफर ने अपनी राजधानी कैसे बनाई, तो वो बनाई मुंगेर को बनाई, जो कि बिहार के अंतर्गत है। इसने खिलजी नामक एक नया कर वसूल किया, क्या खिजरी नामक, सॉरी, इसने खिजरी नामक एक नया कर वसूल किया। मीर कासिम अंग्रेज़ों की कठपुतली साबित नहीं हुआ और उसने शीघ्र ही जो अंग्रेज़ों को प्रमाण पत्र दिया था कर मुक्त व्यापार के लिए, उसके दुरुपयोग पर उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि अंग्रेज उसका प्रयोग निजी व्यापार करने के लिए राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे थे। यानी कि जो मीर जाफर ने बोला था कि आप भाई बिना कर के पूरे में व्यापार कर सकते हैं, तो ये उसको अच्छा नहीं लगा मीर कासिम को, तो उसने इसका जो है विरोध किया। तो मीर जाफर ने कठोर कार्रवाई करते हुए सभी आंतरिक कर को जो है हटा लिए। अब कंपनी और नवाब के बीच युद्ध हो गया। 1763 में कंपनी और नवाब के बीच युद्ध प्रारंभ किया गया। उदय नाला के युद्ध में मीर कासिम की पराजय का सामना करना पड़ा और वह अवध चला गया। यानी कि उदय नाला का जो युद्ध हुआ, क्वेश्चन पूछा जाता है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, तो 1763 में उदय नाला का युद्ध हुआ और उस समय जो है मीर कासिम पराजय हुआ और वापस वो अवध चला गया। मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। अब क्या हुआ, मीर कासिम हार गया तो मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसने आते ही कंपनी की सारी सुविधाएं बहाल कर दी, यानी कि जो पहले जैसा चलता था वही चलने लगा। कंपनी के लिए चुंगी रहित व्यापार और भारतीयों के लिए 25% चुंगी देकर व्यापार करने की व्यवस्था की गई। यानी कि मीर कासिम ने उसका विरोध किया था कि भाई आप भी टैक्स दो, लेकिन जैसे ही वो हारा उसने फिर मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर ने कहा नहीं, हम अंग्रेजों से टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो भारतीय, अब अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे तो सरकार के राजकोष में व्यापार कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। तो उसने क्या किया कि जो कंपनी ने कह दिया कि भाई आप एक काम करो, भारतीय व्यापारियों से पैसा लेने लगो। तो उसने भारतीय व्यापारियों को कहा कि अब आप अगर कोई बिजनेस करोगे तो 25% आपको चुंगी देकर जो है व्यापार करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट मैंने बताई वो आपको याद करना है। और जो है अब आपका काम है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पाएंगे। उस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो, और जल्द ही प्रीवियस वीडियो अपलोड होगा तो उसको भी आप देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते रहें वीडियोज़ पर, ठीक है, और ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।